नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग क्या करते हो तुक्के मारने वाली पामिस्ट्री। ये रेखा है और इनकी बीवी से ना बनेगी नहीं यार। अच्छा देखो, समझते रहना, ठीक है। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखना। अरे वाह यार, ये एक प्रोग्रेस लाइन है, ये निराश नहीं होंगे। समझते रहना, ये जो है लगभग लगभग सीमियन लाइंस वाले हाथ हैं। आप ऐसे का बात करते हो ना, गलत पढ़ते हो। देखो समझो, अनयूजुअल लाइंस कौन सी आ रही हैं, ये आ रही है। ये यूजुअल लाइन नहीं है ना, ये रेयर लाइन है ना। ये रियल लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब क्या है इसका? इसने भाग्य रेखा को पकड़ रखा है। ये गुरु से निकली हुई रेखा है, ठीक है। भाग्य को पकड़ रखा है, जिसका संबंध सूर्य के साथ है। सूर्य अपॉर्चुनिटी को बताता है। ये इसकी सहायक रेखा है, ये इसका सिपाही है। कहता है तुझे कोई दिक्कत आती है, मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूँ। तुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं तेरे पीछे हूँ, तेरे पीछे मैं भी हूँ। समझते रहे ना, ऐसे समझो आप। यानी ये सहायक रेखा है, इसका मतलब ये इसको हेल्प करने के लिए आई है। हेल्प करने आई है तो ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा, प्रधान रेखाएं मुड़ती होनी चाहिए, उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। काम बन गया भैया, अरे वाह, काम बन गया। अब किसी भी एक रेखा, कोई रेखा काटती है तो काम बिगड़ता है। काम बन गया, बिगड़ गया, ये क्या मतलब है? यानी ये मिलेगा तो चीज़ इनको, समझते रहना, मिलेगी चीज़ इनको, क्योंकि ये रेखा ने इसके साथ ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ कट और ये उसके ऊपर की रेखा है, यानी इन्हें चीज़ें मिलेंगी, लेकिन पहले रुला रुला कर मिलेंगी। यानी ये रेखा जिंदगी में कोई चीज़ फंसाने आई है, रुलाने आई है, जिंदगी को नर्क बनाने आई है। ये मेन रेखा है। लेकिन इनके कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण, ये प्रॉपर्टी, हाँ सर क्यों? कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा यहाँ पर सूर्य रेखा है, ये बोनस कहलवाती है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, बीच में बटर, ये बटर होता है सूर्य रेखा। बटर, रोटी तो मिल ही रही है, उसके ऊपर बटर मिल रहा है। यानी बोनस कब मिलता है? जब लगातार काम करता है आदमी, तभी मिलता है ना। तो यानी ये बोनस के लिए आई है। किसी भी फीमेल में, मेल में अगर रेखा है, उसके घर प्रॉपर्टी बनेगी, उसे ससुराल पक्ष से मिलेगी। यानी ये रेखाओं का मतलब ये, किसी फीमेल के हाथ में तो ससुराल पक्ष से मिलेगी, मेल के हाथ में तो उसे अपने घर से मिलेगी। ओहो, इसके मतलब ये थे, हमें पढ़नी ही नहीं आई रेखाएं, उनका संबंध उससे खाएंगे। कौन खाएंगे? कौन खाएंगे? यहाँ से निकलती ही रेखा ऊपर चल रही है। ये तो बीवी है, चलो बीवी से नहीं बनती, ना बने। तेज स्वभाव है इनका, तेज स्वभाव है इनका। लेकिन ये तो है, बच्चे खाएंगे, बच्चे के बच्चे खाएंगे। इसका मतलब ये था, हम तो समझे ही नहीं थे। और समझो, अब देखो, ये रेखाएं पीछे से ट्रायंगल क्यों बना रही हैं? लग्जरी लाइन की रेखा होता है ना, घड़ी लेता है आदमी, रोलेक्स की घड़ी होती है, ऐसे कहते हैं ना। गाड़ियाँ चेंज करता है, कपड़े महंगे महंगे लेता है, हम तो वो समझते हैं। नहीं, ये पीछे ट्रायंगल, आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो रेखा बनी है पीछे से मिलवाएगी। ये वाली रेखा आकर आई हैं, तो ये क्या है, आप इसमें एफर्ट्स कर रहे हो, करते रहोगे, उससे ज़िंदगी आप सोच रहे हो चलेगी, कट रही है ज़िंदगी। अब आप अपनी लाइफ में जब ये ट्रायंगल बन गए, स्क्वायर बन गए, तो क्या आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी? लिख दो, 100% केस सॉल्व होगा। इस रेखा ने, ये रेखा ही अगर नहीं होती तो मजाल है प्रॉपर्टी मिल जाती, मिलेगी इनको। ये रेखा ही मिलवाएगी, ये रेखा ही करवाएगी, ये रेखा ही है मेन। तो आपको कहाँ सर्च करना था? सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक में सब सर्च मारो। आप ये सोच रहे हो कि ये जो है ये टेंशन है, कुछ नहीं होता टेंशन है। किस चीज़ की टेंशन है, बता सकते हो? नहीं।
चलो अब मेन चीज़ पकड़ो, आप दिखाता हूँ मेन क्या है इनके हाथ में। ये यहाँ पर एक फार्मूला था, खर्चे ही खर्चे, ये कंगी बनती है ना, कंगा, खर्चे ही खर्चे। यानी ये इन लाइनों पर राहु के प्रभाव पर खर्चा ये क्यों आया। ये एक रेखा थी, ये क्या साइन बना है मैं बताता हूँ। ये क्या है, मेन है ये काला, ये काला, ये काला, इस पर ट्रायंगल। लेकिन अब ये ट्रायंगल बन गया तो जरा जरा दिमाग लगाओ, ये जाली है, जाली है। 3 1 2 3, ये बीच में क्या कर रही, 1 2 3 4, ये ट्रायंगल बचा दूंगा, जेल में जाएगा तो जेल में जाएगा, फंसेगा तुझे बचा दूंगा, क्योंकि तेरे पैसे खर्च होनी हैं। ये फार्मूला किसी ने बताया जेल का? आप मुझे बताइए क्या ये फार्मूला है या नहीं है। ये देखो, ये देखो, इतना छोटा सा साइन था, ये 32वां साल है, यहीं फंसेंगे, ये निकलेंगे, पुलिस केस होगा। आप लोग क्यों नहीं समझते कि इन्हें कहाँ देखना था। देखो मैंने इसको कहाँ पकड़ा, ये माइंड लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर था ना। इसी को मैं क्या करूँगा, मैंने देखा इनका जो लाइफ, ये स्ट्रगल, ये पुश्तैनी 33 और 34 तो बहुत गंदा जाएगा। इसके नीचे कट के निशान आ रहे हैं, ये कट के निशान आ रहे हैं, यानी मुझे इस रेखा पर टेस्ट करना है कि ये क्या चल रहा है। यानी मुझे ये देखना, नीचे तक आते रहो, देखो सारे कट, ये देखो ये सारी जालियाँ कट, एनर्जी लेवल कट कट कट, लगातार कट चल रहे हैं। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, गड़बड़ लाऊंगा, ये साल गड़बड़ लाऊंगा, गड़बड़ लाऊंगा, गड़बड़ लाऊंगा, गड़बड़ लाऊंगा, गड़बड़ लाऊंगा। देख लो देख लो देख लो, आ गया साइन, नीचे ही आया है ना, लाइफ लाइन के नीचे ही आया है ना। छोटी सी बात समझानी थी केवल आपको कि आप अगर कहीं पर भी जाली देख रहे हो तो पहले ऊपर से नीचे तक की एक लाइन को पूरा खींच लो और उसको पकड़ते चलो। यहाँ पर एनर्जी लेवल खराब, यहाँ खराब, यहाँ क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ पर काम भी देखा जाएगा क्योंकि उसका संबंध हृदय रेखा के साथ है। वही रेखा सूर्य पर्वत पर जा रही है, अब अड़ंगे वही डालेगी, अपॉर्चुनिटी में दिक्कत वही लाएगी। यानी यहाँ पर है भगवान निकालना चाहता है, वह कैसे निकालेगा, अच्छा इसको ऐसे पकड़ते हैं। अब बताओ, हृदय रेखा से कोई भी रेखा निकलती है, मान के चलो, अब इनका संबंध, इस रेखा का संबंध इसके साथ है ना, इनका संबंध इस, ये मेन रेखा थी ना। अब देखो यहीं पर आपको कुछ साइन दिखाता हूं आपको, ये क्या साइन है, मेन साइन थे, ये देखो, ये साइन क्या होता है सर, ये होता है लोन या पैसा, पैसा को अरेंजमेंट करके ये एक ट्रायंगल बना रखा है। 43 से 44 में क्वेश्चन था, सर मुकदमा चल रहा है, सुलह करने की कोशिश हो रही है, क्या सुलह हो जाएगी। अब 43-44 से आपने किसी से पैसे का अरेंजमेंट करवा के अपने फेवर में कराने की बात करी गई है। ये था मेन। आप मेरे पास हाथ आया यहाँ पर 45, ये 45.5 पे 2 रेखा आ गई, ये केस है, ये एक बीमार पड़ेगा व्यक्ति। ओहो, यानी क्या इनका सॉल्व होगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये साइन का क्या मतलब है, लोन और पैसा, ये यहीं से आया था ना, पकड़ा। इसका संबंध कहाँ से था, भाग्य रेखा के साथ। ये रेखाएं आप कह रही थी टेंशन, आप तो टेंशन के लिए मैंने बताया था ना, ओहो टेंशन यहीं के लिए तो आया है, टेंशन हो रही है ज़बरदस्त, क्या मेरे को वो केस मेरे फेवर में जाएगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं अपनी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। हाँ कर पाओगे, हाँ कर पाओगे, कैसे कर पाओगे आप मुझे बताओ। क्या आप पहले बताओ, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन का साइन दिख रहा है, बताओ ज़रा, कुछ कंस्ट्रक्शन का साइन दिख रहा है या नहीं। आप मुझे इस जगह पर ज़रा ढूंढ के दिखाओ, ये वाला साइन किस चीज़ का बोलता हूँ, कंस्ट्रक्शन। तो यानी इस समय पर कंस्ट्रक्शन कराई रुक गई,
43 से 44 में कराई है। अब क्यों ट्रायंगल बन गया ये, यानी यहाँ ट्रायंगल तरक्की कुछ होना है, यही नीचे जाकर आपको इस एरिया पर खुद समझ आ जाएगा। प्रॉपर्टी मैटर क्लियर हो चुके हैं, ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी बिकेगी तभी इनको रिलीफ मिलेगी। ये एनालिसिस देख लीजिएगा, ये एनालिसिस आएगा 11 तारीख को। अब बताओ जाली, एक ने मेरे से ना क्वेश्चन में कहा, मैंने कहा 3/4 4/3 जाली, जेल, पुलिस, तो 1/1 क्या होता है, 2/2 क्या होता है, 4/4 क्या होता है, 3/3 क्या होता है। फिर बेवकूफ़ हो तुम लोग अगर इस तरीके से काउंटर अटैक करते हो। काउंटर अटैक करने वाले बेवकूफ़ होते हैं। समझ में आई? एक आदमी कह रहा है भगवान मंदिर पे नहीं मिलता, मंदिर पे वहाँ जाके माहौल बनाना पड़ता है। भगवान का घर जाकर जो है वो माहौल बना कर रखो, उसे हमेशा याद रखो, तो जाकर आप धीरे धीरे उसके एहसास करोगे। मंदिर पे नहीं मिलेगा। आप सोचते हो बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर, दिल्ली कनॉट प्लेस में जाकर ही हनुमान जी की सारी जो है हमारी मुरादें पूरी करेंगे। गलत है। वैष्णो देवी में जाकर ही मुरादें पूरी होंगी, गलत है। ये भावनाएं हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि लगातार आप वहाँ जाकर सोचते हो कि पूरी हो रही है, गलती पर हो। तो वो जो बंदा बता रहा है बार बार कि ये जो चिन्ह है, ये क्या चिन्ह कहते हैं, वो वहाँ वो चिन्ह कहेगा, उसका मतलब वही निकलेगा। वो बदल नहीं जाएगा 1/1 से, 2/2 से आपके कहने से। गुरु नानक साहब ने कितनी बारी कहा कि बेटा यहाँ नहीं है भगवान, भगवान मन के अंदर, मन के अंदर है, उसे खोज दिल हर रोज। हमने उसे बेवकूफ़ कहा, उन्हें हमने उनकी बात नहीं मानी। जिन्होंने मानी वो सुखी रहे, क्राइस्ट को जिसने मानना वो सुखी रहा। ऐसे ही आप अगर 4/3 3/4 को नहीं मानते तो आप बेवकूफ़ हो। वो तो वैसी चीज़, ये साइन, अगर यहाँ साइन बना है कोई कंस्ट्रक्शन का तो वो कंस्ट्रक्शन कराएगा। ये साइन उस पर डॉट डाल के बैठा है तो उसमें दिखते आएंगी। ये कहते हैं। तो आपको मैंने क्या समझाया, हाथ की संरचना को पकड़ना चाहिए। एक ही माइंड लाइन पर, अगर सपोज माइंड लाइन पर एक आइसलैंड आया, देखना बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी, एक लड़की घर पर आ गई, ये ससुराल पक्ष की वजह से बताइए, एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा, अरे भाई तुम पहले पूछते क्यों हो उससे, बता, खुद बता ये किस लिए आया साइन, है हिम्मत बता, खोज। ये थी मेन रेखा, ये है प्लस पॉइंट इनका। कैसे नहीं मिलेगी, ये मक्खन दिलाएगी मक्खन। उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। और एक और बता देता हूं, प्रधान रेखा सीधी हो जाती है ना, माइंड लाइन याद रख लेना। कैसे कहते हैं, सीमियन लाइंस वाले समझते रहना, सीधी रेखा कहते हैं ना, सीमियन लाइन सीधी है तो वो बंदा जो होता है इंटेलिजेंट होता है, वर्क एल्कोहलिक होता है। क्यों? सीधी होने पर व्यक्ति अपनी कंपैटिबिलिटी को खो देता है, वो डिसीजन लेने में कमजोरी करेगा, लेकिन कमाई करता है। माइंड लाइन से भी आदमी कमाता है। जिसकी माइंड लाइन स्टेट है ना, याद रख लेना, कमाएगा, जबरदस्त कमाएगा। जितने अमीर है ना, देख लेना उनकी माइंड लाइन स्टेट मिलती है। यहाँ पर रेखा जारी होगी, ये पहले मुड़ रही होगी, सीधी चल पड़ेगी, कमाएगा। तो ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। एनीवे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।